लो, ये सिचुएशन तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हफीज़ ने जो बात कर दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें जो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स के हवाले से, उसके बारे में बात करेंगे। और ज़ाहिर बात है हारिस रऊफ के बारे में बात करेंगे कि उनका क्या फेट है। उसके बाद ये भी आपको बताएंगे कि जो टेस्ट शुरू होना है एक आध दिन के बाद, उसमें क्या सूरत हाल हुई, कौन कौन से लोग आ रहे हैं, कौन कौन से प्लेयर जा रहे हैं, वो भी सारी बात करेंगे। और कितना इंपॉर्टेंट है वो प्लेयर, जो टेस्ट है वो हमारे लिए। और उसके साथ जो पाकिस्तान की जो पूरी 2024 की जो सीरीज है उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो जनाब स्टार्ट करते हैं हफीज के हवाले से। हफीज ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसने कहा कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला। एक्चुअली पाकिस्तान बुरा नहीं खेला, पाकिस्तान बड़ा अच्छा खेला, और ये एम्पायरिंग की वजह से और ये जो डिजिटल मैकेनिज्म आ गया है, जो थर्ड एम्पायर और टेक्नोलॉजी आ गई, उसकी वजह से हमें बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से हमें फायदे भी हुए हैं, हमारे कुछ प्लेयर्स को बचत भी हुई है, और बायस डिसीजन जो है वो रिवर्स भी हुए हैं, ऐसी चीजें भी हुई हैं सारे कुछ। लेकिन हमें तो ऑब्वियसली शोर बचाना है, बातें करनी है, और ऐसे ही पंडारा बॉक्स खोल देना है, रोड़ा डाल देना है, फटा कर देना है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी सूरत हाल नहीं है। असल मसला जो है वो यही है कि जो रूल्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो रेगुलेशंस हैं, और उनको साथ फॉलो करना है, और जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको साथ लेके चलना है। पैट कमिंस ने बड़ी अच्छी बात की इसके बारे में। उसने कहा कि यार बड़ा अच्छा खेल रहा होगा डेफिनेटली, लेकिन जीते हम हैं तो अपना अपना जो अच्छा खेलना अपने पास रख लें, और जीत जो है वो हमें दे दें। अच्छा, इसमें यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाती। यहाँ पे बात फिर ये शुरू हुई थी कि असल में हमें लग रहा है कि हफीज ने जो कहा था वो पाकिस्तान के हवाले से नहीं कहा था। वो जो एक और सीरीज हो रही थी जिसमें इंडिया बड़ी बुरी तरह से हारा है, एक इनिंग की डिफीट के साथ हारा है, तो उसमें उसके हवाले से बात कर रहे थे कि हम कम से कम उनसे अच्छा खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से हम हारे जीते, जो भी हुआ है वैसे ही हुआ है, लेकिन हम उनसे बेहतर खेल रहे हैं। और हिंदुस्तान जो है वो बहुत बुरी तरह से हारा है, जो मेरे ख्याल उसकी तारीख में वन ऑफ द पोरेस्ट डिफीट्स है। वो ये चीजें हैं, लेकिन उसमें भी आप ये देख लें कि उसमें जब आप एनालिसिस करते हैं, चीजें करते हैं, देखते हैं कि जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, यस वो हार गए सारा कुछ, उसमें बाबर आजम कहाँ खड़े हैं और उसमें विराट कोहली कहाँ खड़े हैं। अब बाबर आजम के बारे में अगर हम बात करें तो बाबर आजम ने जो अपने कैरियर में अभी तक मेरा ख्याल है कि 9-10 जो है वो उसमें 10 सेंचुरीज है मेरा ख्याल T20 उसमें टेस्ट मैच में। तो उसके अंदर से 9 जो है वो एशिया के अंदर ही है। वो एशिया से बाहर जाके उन्होंने कोई एक ही सेंचुरी हार्डली की है टेस्ट मैच में, बाकी सारी टेस्ट जो है वो इसके अंदर ही है, यहीं पे है उसमें। और जबकि अगर आप विराट कोहली को देखें तो विराट कोहली की जो जो सेंचुरीज है जितनी भी हैं वो ज़्यादा कुछ है उसमें, कम से कम 12 से 15 सेंचुरीज में वो एशिया से बाहर है, और एशिया के अंदर भी बहुत सारा परफॉर्म किया उन्होंने। मेरे ख्याल 12 से 15 सेंचुरीज तो शायद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही हैं, जिनमें से 5 या 6 जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं। और परफॉर्मेंस आप अगर विराट कोहली की देखें कि जो एशिया से बाहर परफॉर्मेंस कैसी है और कितना स्कोर किया है, जो एवरेज है तो वो 50 से ऊपर की एवरेज है। लेकिन बाबर आजम की एशिया से बाहर जो है वो एवरेज जो आप देखें तो कोई शर्मिंदगी की बात है। ना वो ऑस्ट्रेलिया में चल पाते हैं, ना न्यूजीलैंड में चल पाते हैं, ना साउथ अफ्रीका में चल पाते हैं, ना अब किसी और जगह पे चल पाते हैं। यस अगर आप उनको जिम्बाब्वे के खिलाफ खिला लें, यस अगर आप उनको वेस्ट इंडीज टाइप के साथ उनके साथ खिला लें, यस अगर आप उनको बांग्लादेश के साथ या उसके श्रीलंका के साथ खिला लें, यस बड़ा अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि आपने ऐसे ही जो पंडोरा बॉक्स खोल दिया तो क्या सूरत हाल बनेगी, और आप किसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। वो विराट कोहली जो है वो इस वक्त किस सूरत हाल में चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। और अभी भी जब पूरी टीम ढेर हो गई थी तो उसी का स्कोर था, उसी की चीजें जो थोड़ी सी इज्जत रही है वो विराट कोहली की वजह से रही है। तो ये आपने एवी आपने हफीज साहब आपने पंगा करके एवी कंपैरिजन करा के ना, जो आपने अपने बंदे जो है अपने फौजी खुद मरवा दिए हैं कि यार आप किस किस पोजीशन में किस मौके पे खड़े हुए और क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात हम ये करेंगे कि जिस तरह से 3-4 प्लेयर्स थे जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो गए हुए थे बिग बैश के लिए, और उनको होल्ड कर लिया, बिग बैश से हटा लिया गया, और बिग बैश से हटाने के बाद अभी तक उनको हालांकि उनमें से एक ही प्लेयर है जो हारिस रऊफ में जिन्होंने आगे कंटिन्यू करना था, लेकिन फिर भी उनको कहा गया बाकियों को भी कि हटा ले। हारिस रऊफ के बारे में एक इंपॉर्टेंट खबर ये आ रही है कि हारिस रऊफ जो है वो बिग बैश से जो फारिग हुए उनको कहा कि आगे नहीं खेलने, तो उनको जो है वो टेस्ट टीम के लिए यहाँ पे उनको ऐड किया जा रहा है। और ऐड करने के बाद जो भी तक खबरें आ रही है, अभी अनाउंस नहीं हुई ये बात, उसमें आपको पहले बता रहा हूँ, लेकिन जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि शायद शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो एक मैच के लिए होल्ड किया जाएगा, उसको रेस्ट कराया जाएगा अगले, क्योंकि इस मैच के इस टेस्ट के बाद फौरन उन्होंने एक बड़ा अहम अपना काम करना है, और पहली दफा न्यूजीलैंड में जाके जो एज ए कैप्टन वहां पे 5 T20 मैचेस खेलने हैं। तो वो एक सूरत हाल बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसके लिए उन्होंने शायद सुनने में आ रहा है कि हारिस रऊफ को उसकी जगह पे शाहिन शाह अफरीदी की जगह पे रिप्लेस किया जाएगा। और हारिस रऊफ जो है वो जो लास्ट टेस्ट है, जो तीसरा टेस्ट है जो 3rd से शुरू हो रहा था जनवरी से,
वो हो रहा है और उसमें कोशिश ये की जा रही है कि बंदों को उन बंदों को रखा जाए कि कम से कम जो साल का आगाज़ है वो किसी विक्ट्री से या किसी बाइज़ तरीके से जो है वो हो सके। अब पता नहीं कहाँ तक वो चीज़ें कामयाब होंगी, किस तरह से होगा। बाकी मैं अगले आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं। यस, इमामुल हकीम पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, किस तरह से होगा। यस, हसन अली पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, उसकी रिप्लेसमेंट होगी, ये सारा कुछ होगा। लेकिन ये शहनशाह अफरीदी का जो है मार्क इंपॉर्टेंट था। मैं आपको भी बता दूं कि एक तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस साल में कौन-कौन से मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने खेलने हैं। उसमें जो है ये 12 से 15 जनवरी जो है वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड में 5 टी20 मैचेस खेलने हैं। उसके बाद वापस आके जो है ऑब्वियसली पीएसएल शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है वो नीदरलैंड के साथ टी20 मैचेस से 3 वो हमने एवी रिफ्यूज कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, जबकि हमने आयरलैंड चले जाना है। आयरलैंड जाके जो है मई में 2 टी20 मैचेस खेलने हैं। वहां से हमने मई में ही जो है इंग्लैंड चले जाना है, वहां टी20 मैचेस खेलने हैं। और उसके बाद जो है वो वर्ल्ड कप जून में शुरू हो जाएगा। वो बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, वो भी टी20 का वर्ल्ड कप है जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों मुश्किल जगहों पे जो है वो वर्ल्ड कप खेला जाना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद हमने अगस्त में जो है बांग्लादेश ने पाकिस्तान आना है और 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान में खेलने हैं। अक्टूबर में इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना है और 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। शायद कोई टी20 वगैरह भी साथ उसमें हो जाए। नवंबर में जो है वो पाकिस्तान ने फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाना है और ऑस्ट्रेलिया में जाके 3 ओडीआई और 3 टी20 मैचेस खेलने हैं। और उसके बाद नवंबर में ही जो है जिम्बाब्वे चले जाना है पाकिस्तान ने। जिम्बाब्वे जाके जो है 3 ओडीआई और 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। और उसके बाद दिसंबर में साउथ अफ्रीका जाना है और दिसंबर जनवरी के ये यही वाले दिन होंगे जो भी चल रहे हैं, जहां पे उन्होंने 2 टेस्ट, 3 ओडीआई और 3 टी20 खेलने हैं। तो ये स्केड्यूल सारा इस किस्म का था। मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर ले, चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे अहम बात है वो यही है कि जो लास्ट मैच अभी पाकिस्तान ने खेला है और पाकिस्तान ने मेरा नहीं ख्याल, सिडनी में कहा जाता है कि जो लास्ट मैच अगर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को जीता तो शायद सिडनी में ही जीता था। लेकिन ये बहुत एजिज, बहुत पुराना वक्त हो चुका हुआ है। अभी जो है वो हमें ये फोकस करना है, चीजें करनी है, इन चीजों से, इन बातों से, इन छोटी छोटी बातों से निकलना है। टीम एफर्ट करनी है, रिजवान को परफॉर्म करना है, बेहतर परफॉर्म करना है। वो उसको अपने जो है वो 50 का बैरियर क्रॉस करना है। और जिस तरह से शान मसूद ने पहले कहा था कि सैकड़े की तरफ, शान मसूद ने खुद भी सैकड़े की तरफ जाना है, 100 जरूर मारनी है किसी एक में इनिंग में 100 जरूर मारनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो शान मसूद और रिजवान और बाबर बाबर जो है वो अपना 41 का फिगर ये पिछले पूरे साल जो है, पिछले पूरे साल में बाबर ने जो है वो मेरा ख्याल है कोई एक भी सेंचुरी नहीं की थी भाई, एक 50 भी नहीं की उसमें। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई 8 मेरा ख्याल 50 है, 8 सेंचुरी है मेरा ख्याल है, या 4 सेंचुरी है कोहली की पिछले साल के अंदर, जो टी20 के बाद जो टेस्ट मैच के अंदर है। तो इतना डिफरेंस, इतना ह्यूज डिफरेंस है। लेकिन बाबर अगर बड़ा आदमी है, बड़ा प्लेयर है, तो उसको बड़ी टीमों के खिलाफ और बड़ी पिचेस पे, बड़े ग्राउंड्स में परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर परफॉर्म ना किया तो बहुत बेइज्जती होनी, जिससे सभी बेइज्जती हो रही है। पहले हम ये कह रहे थे कि कैप्टनसी का प्रेशर, अब तो कैप्टनसी का प्रेशर भी नहीं है। अब किस जोन में, अब क्या कर, अब तेरे पल्ले क्या रह जाएगा। इशू वही आता है कि अगर पहले बाबर के पास कैप्टनसी का थोड़ा सा एज था, अब एज नहीं है। अब अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, फारग। अगले व्लॉग तक इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।